आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पीतरजक और आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बनने से लेकर ज्वालामुखी के फटने तक की सारी प्रक्रियाओं के बारे में और इसके प्रकारों के बारे में, साथ ही पूरी फुल डिटेल में इसमें बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ज्वालामुखी होता क्या है। समुद्र तट के नजदीकी समुद्र जल रिस कर नीचे की ओर चला जाता है और जल वाष्प बन जाता है, और जब जल से जल वाष्प बनता है और उसका आयतन एवं दबाव काफी बढ़ जाता है और अतः वह जमीन के अंदर पर कोई भी कमजोर स्थान पाकर विस्फोट के साथ बाहर निकल जाता है, और जिसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं। साथ ही अब बात उठती है कि ज्वालामुखी आखिर दिखता कैसा है और ये किस तरीके का होता है। ज्वालामुखी एक पहाड़ होता है और जिसके अंदर पिघला हुआ लावा भरा होता है और पृथ्वी के नीचे बढ़ी हुई ऊर्जा मतलब जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं, और जब जमीन के नीचे ऊपर की ओर प्रेशर मतलब दबाव बढ़ने लग जाता है तो पहाड़ ऊपर से फट जाते हैं और जो कि ज्वालामुखी कहलाते हैं। और ज्वालामुखियों के नीचे से पिघला हुए पत्थर और गैस के पदार्थ लावे के रूप में बाहर बहने लगते हैं और जिसे मैग्मा भी कहते हैं। और साथ ही अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि ज्वालामुखी आखिर फटता कैसे है। ज्वालामुखी पृथ्वी के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाला एक छिद्र होता है, और जब यह सक्रिय होता है तो उसमें से गैस, पिघले हुए चट्टान यानी कि लावा, धुआं आदि बाहर की तरफ बहुत तेजी से निकलने लगते हैं, और जिसके बाद बहुत तेजी से विस्फोट होता है। और इस प्रकार के सुराग व छेद पृष्ठ के उस भाग में पाए जाते हैं जहां पत्थर की परत बहुत ही कमजोर होती है। साथ ही अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ज्वालामुखी फटने के मुख्य कारण क्या होते हैं और किन कारणों से ज्वालामुखी फटता है। तथा साथ ही ज्वालामुखी एक ऐसे पहाड़ व माउंटेन होते हैं जिसके नीचे पिघले हुए लावे या पिघले हुए स्टोन या पत्थर के भंडार मलबा होता है, तथा ये भरता जाता है और एक एक करके अंदर बहुत ढेर होता जाता है। जब पृथ्वी के नीचे स्थिर प्लेटों के आपसी घर्षण या टकराव से प्लेटों के आपस में टकराने से उत्पन्न होने वाली एनर्जी से पत्थर पिघलते जाते हैं, और तब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर पड़ता है और दबाव बढ़ता जाता है, तो यह पहाड़ ऊपर की ओर से फट जाते हैं। साथ ही जब ज्वालामुखी फटता है तो यह पिघला हुआ लावा कमजोर दरारों से ऊपर की ओर पहाड़ के प्रवेश करने लगता है। उसके बाद मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है और फिर यह अचानक से पृथ्वी के बाहर पिघला हुआ पत्थरों के एक विस्फोट होता है, और इस प्रकार से जो लावा होता है वो ऊपर की ओर से बहने लगता है। साथ ही अब एक क्वेश्चन और उठता है कि ज्वालामुखी फटते समय ये कितने समय तक फटता है और इसे फटने में कितना समय लगता है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के ज्वालामुखी वैज्ञानिक टॉम सिमकिन और ली सिवर्टन की सूची के अनुसार विश्व के ज्वालामुखी इस प्रकार से फटते, जिसमें 9% विस्फोट 1 डे में और कम समय में भी समाप्त हो जाते हैं, जिसमें 16% 2 डेज के अंदर और 24% 1 वीक अंदर और 30% 2 वीक्स के अंदर समाप्त हो जाते हैं, और 43% 1 मंथ के अंदर, 53% 2 मंथ के अंदर भी फट सकते हैं। और साथ ही ज्यादा प्रभावशाली और बड़े ज्वालामुखियों की फटने की संभावना और समय सीमा बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसे दूर से ही धुआं निकलते हुए साफ देखा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि जब ज्वालामुखी फट जाते हैं तो उनके अंदर से बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प में बनी हुई गैस बाहर निकलती है, जो कि 60% से भी अधिक होती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बहुत अधिक तापमान वाली ज्वालामुखी से गैसें होती है, और साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड और कम तापमान वाली ज्वालामुखी गैसें होती है, और हाइड्रोजन हाइलाइट्स की अन्य महत्वपूर्ण मात्रा भी ज्वालामुखी से निकलती है। साथ ही इन सभी का जो मिश्रण होता है जो ज्वालामुखी से फटने के बाद बाहर निकलता है उसे लावा व मैग्मा भी कहते हैं, जो कि बाद में ठंडे होने के बाद चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुपुष्प ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी होता है। जिसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनकी फटने की संभावना हमेशा बनी रहती है और वे कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। साथ ही जो सुपुष्प और मृत ज्वालामुखी होते हैं, अगर वे एक बार फट जाते हैं तो वे कई साल तक उनके फटने की संभावना नहीं भी होती है और वे कभी भी फट भी सकते हैं, अतः इनकी कोई गारंटी नहीं होती है फटने की। साथ ही बताते चले कि पूरे विश्व में अब तक कितने ज्वालामुखी है। तो मध्य अंटार्कटिका रिज जैसे फैले केंद्रों पर समुद्र तल पर ज्वालामुखियों की इस नियंत्रण बेल्ट के अलावा दुनिया भर में लगभग 1350 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी है जो एक्टिव है। साथ ही पृथ्वी पर 1500 एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कभी भी फट सकते हैं, और वे ज्वालामुखी जो जमीन पर है और इनमें वे समुद्र के ज्वालामुखी जो समुद्र के अंदर है वे ज्वालामुखी शामिल ही नहीं है। साथ ही हम विश्व के देशों की बात करें कि कितने देशों में ज्वालामुखी है, तो विश्व में 20 देशों में दर्शाती है। जब पिछले 12
60,000 वर्षों के दौरान सबसे अधिक ज्वालामुखी फटे तथा हालांकि होलोसीन ज्वालामुखी 78 विभिन्न देशों में अंटार्कटिका के पास पाए जाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया के दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक ज्वालामुखी है। साथ ही 1815 में इसके माउंटेन टेबोरा का विस्फोट अभी भी सबसे भयानक विस्फोट का बड़ा रिकॉर्ड रखता है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित स्थानों में से है और जिसमें प्रशांत रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित स्थानों में से एक है और जिसमें प्रशांत रिंग ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपको बताया कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेला एल्डोला पृथ्वी के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। साथ ही आपको बता दें कि पूरे विश्व के 80% ज्वालामुखी समुद्र के अंदर होते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। साथ ही अब बात करते हैं कि 2023 में कितने ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। अतः 2023 में 65 से 66 ज्वालामुखी विस्फोट की पुष्टि की गई थी और जिसमें से अभी जो कि 16 नए विस्फोट जो वर्ष के दौरान शुरू में हुए थे। साथ ही आपको बता दें कि भारत देश के 2 ज्वालामुखी हैं, जो कि पहला बैरन ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है और दूसरा जो है नरकोंडा ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर के अंडमान के पूर्व में स्थित है और जिसमें बैरन ज्वालामुखी एक एक्टिव ज्वालामुखी है और जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। साथ ही अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी के फटने के बाद उसके खतरे की कि उससे क्या क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं तथा ज्वालामुखी के फटने के डिसएडवांटेज इस प्रकार है, जैसे कि ज्वालामुखी की राख से स्वास्थ्य के लिए खतरा होती है तथा जिसमें खासकर आपको दमा या ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की तकलीफ हो तो जब राख गिर रही हो तो अपने छत से उस राख को हटाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। साथ ही पालतू जानवरों को घर के अंदर रखें और जब सड़क पर राख की हुई हो और तो वहाँ पे बिल्कुल भी व्हीकल व वाहन ना चले, क्योंकि ज्वालामुखी के लावे की बहने की गति जो कि बहुत ही तेज होती है, जो कि 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। साथ ही अगर बड़ा ज्वालामुखी फटता है तो उसकी कई सैकड़ों किलोमीटर तक की गति लावे की बहने की हो सकती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद ये लावा बहुत ही गर्म होता है और इसमें जहरीली गैसें और साथ ही चट्टानों के पिघले हुए पत्थर का मिश्रण और साथ ही राख और कई हानिकारक गैसों का मिश्रण होता है, जो कि बहुत ही गर्म आग उगलता हुआ होता है और जिसके संपर्क में यदि मानव जाति आती है उनका विनाश भी हो चुका और कई हजार कई लाख लोगों की तो इसमें मौत तक हो चुकी है। साथ ही जहाँ ज्वालामुखी फटते उसके आसपास के एरिया में बहुत ही ज्यादा हानिकारक गैस के रिसाव और फैलने से साथ ही इस लावे के बहने से प्रजातियों का तो विनाश तक हो जाता है और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही हानिकारक होती है। साथ ही अगर ज्वालामुखी जंगलों में फटते हैं तो उससे कई महीनों तक वहाँ पे आग लग जाती है, पूरा का पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है। साथ ही ज्वालामुखी का फटना एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी स्थिति पैदा कर देता है, जैसे कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बिजली कटौती, पेयजल प्रदूषण और जंगल की आग जो कई महीनों तक बुझती ही नहीं है। ये सभी जनजीवन के लिए एक बहुत ही खतरनाक खतरा उत्पन्न कर देती है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के फटने के बाद उसके होने वाले लाभ के बारे में, जाने की इम्पोर्टेंस के बारे में। ज्वालामुखी फटने से लावे से कई बेशकीमती पत्थर, मिनरल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं और कई ज्वालामुखियों से निकलने वाली राख से परलाइट्स जो कि एक तरह का कांच होता है और इसे कमर्शियल यूज़ के लिए भी निकाला जाता है और इससे कई तरह के क्लीनर, साबुन और पॉलिश तैयार किए जाते हैं। साथ ही ज्वालामुखी के फटने से प्राकृतिक और पृथ्वी के अंदर भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, पृथ्वी को भी इससे मदद मिलती है, जैसे कि जब पृथ्वी के अंदर के भाग में ये चट्टानों को फाड़कर जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर के भाग से सारी गर्मी बाहर आती है, जिससे पृथ्वी को ठंडा होने में मदद मिलती है। साथ ही ज्वालामुखी फटने से महासागरों और वायुमंडल में भी पानी का निर्माण होता है। साथ ही ज्वालामुखी फटने से कई महाद्वीपों का निर्माण होता है, जो कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप का निर्माण करती है और एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जोड़ती है, जिसके कारण नई भूमि का निर्माण होता है। साथ ही थर्मल ऊर्जा का भी निर्माण होता है। साथ ही पर्यटनों के लिए कई सुंदर सुंदर चट्टानों का भी निर्माण होता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो ज्वालामुखी के बनने से लेकर फटने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेयर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा तथा जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।